तो दोस्तों वन पीस चैप्टर 1177 के ब्रीफ स्पॉइलर आ चुके हैं और हमको जिस मोमेंट का बहुत टाइम से वेट था भाई वो मोमेंट आ चुका है, क्योंकि इस चैप्टर में उसॉप फेस कर रहा है भाई ईमू को, वो भी पहली बार। और इसके बाद हमें एक और वीकनेस पता चल चुकी है डोमी रिवर्स की, क्योंकि भाई यहाँ पे चॉपर कुछ ऐसा करता है कि जिसके वजह से डोमी रिवर्स जो जायंट है वो फिर से रिवर्स हो चुके हैं। तो वो भी हमें देखना है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर जब आएगा ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना पहले स्पॉइलर पे जाते हैं। और वो है भाई ज़ोरो का, क्योंकि यहाँ पे ज़ोरो और उसकी जो टीम है, मतलब उसके साथ जो जायंट थे, वो अभी कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं जो भी डोमे रिवर्सी वाली जायंट्स है उन पे। और उसके बाद अपना स्पॉइलर है चॉपर का, जो कि भाई यहाँ पे चॉपर अपने मॉन्स्टर पॉइंट वाले फॉर्म में आ चुका है और वो जो जायंट है जो कि डोमी रिवर्स में ट्रांसफॉर्म है उसके ऊपर अटैक करता है, वो भी एक सिर्फ। और वो पता नहीं कैसे अचानक से रिवर्स हो जाता है, मतलब वो नॉर्मल हो जाता है वो जायंट। और इसका रीजन हमें पता नहीं है, क्योंकि भाई अभी तो चॉपर के पास सिर्फ ह्यूमन फ्रूट है और इससे ज्यादा तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आखिर इसका रीजन है क्या कि चॉपर के एक ही अटैक की वजह से यहाँ पे डोमी रिवर्सी का इफेक्ट है वो नॉर्मल हो चुका है। और उसके बाद है अपना स्पॉइलर सांजी के बारे में, क्योंकि भाई सांजी ने पेल के रख दिया यहाँ पे किलिंगम को, क्योंकि ये बहुत ही बकबक कर रहा था पिछले चैप्टर से। और भाई मतलब इसको इतना वन साइड पेला है यहाँ पे सांजी ने, और उसके बाद ये रीजनरेट हो रहा है, मतलब क्योंकि देखो इसको इजीली तो डिफीट कर नहीं सकता सांजी। तो यहाँ पे ये काम करते हैं कि सांजी इसका मुंह पकड़ता है, मतलब इसका हेड पकड़ के रखता है, और उसके बाद ये हैंड ओवर करता है जिम्बे को। और उसके बाद सांजी और फ्रैंकी भाई उसके पैर बांध के रखते हैं। पता नहीं उसका हेड यहाँ पे अटैच है या भाई इन्होंने सच में उसकी गर्दन भी उड़ा दी है, ये शायद हमको चैप्टर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे वो रीजनरेट नहीं होना चाहिए, इसके वजह से उसको ऐसा सेपरेटली बांध के रख रहे हैं। मतलब भाई हम सोच रहे थे कि किलिंगम शायद थोड़ा भारी पड़े, लेकिन यार इसको तो सांजी ने एक साइड ही पेल के रख दिया। और उसके बाद अपना इस चैप्टर का मेन टॉपिक है और वो है भाई उसॉप। तो उसॉप यहाँ पे करता है ईमू को फेस, और ब्रूक जो कि भाई पहले ही बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो देख के उसॉप भाई ईमू को बहुत ही बढ़िया अपने एल्बाफ वाली स्पीच देता है। और वो उसे डायरेक्टली कहता है कि तुम्हारी जो टैक्टिस है ये बहुत ही कावर्ड वाली है, ये बहुत ही घटिया है, क्योंकि तुम एल्बाफ में खड़े हो तो तुम्हें वॉरियर की प्राइड आनी चाहिए। और तुमने ये जो तुम्हारी हरकत है कि किसी भी पपेट को भेज दिया तुम्हारे फाइट करने के लिए, तो तुमने भाई खुद होके फाइट करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसॉप भाई डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है ईमू को। और उसके बाद भाई अपना उसॉप एक एक्सप्लोजन फायर करता है ईमू की तरफ। लेकिन यहाँ पे बहुत ही खतरनाक हमें सीन देखने को मिलता है, जिसमें कि वो एक्सप्लोजन खत्म होने से पहले ही ईमू भाई उसके सामने आ जाता है। और वहाँ पे जो ब्रूक पहले ही बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है, तो भाई यहाँ पे फिर से ईमू उसॉप और ब्रूक पे एक साथ वार करता है। और उसके बाद ये दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है अपने लूफी, लोकी और राग्नर की, और यहाँ पे पहली बार ये एक दूसरे से एक ही लोकेशन पे फेस ऑफ करने वाले हैं। और यहाँ पे लूफी बहुत गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पे उसॉप और ब्रूक अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे लूफी बहुत ही गुस्से में है। तो इसी की वजह से इस चैप्टर का नाम भी फ्यूरियस रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे ईमो भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईमो डिक्लेयर करता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, निका और नीडहॉक। पहले तो यहाँ पे एक तो गिव अप कर दो, और दूसरा है कि भाई तुम मारे जाओगे यहाँ पे अगर नहीं करते हो। तो यहाँ पे ईमो ने डिक्लेयर कर दिया है। और इसके वजह से एक और ये नोट आती है कि इस बैटल के वजह से भाई दुनिया अभी दो हिस्सों में डिवाइड होने वाली है, निका की साइड और एक है ईमू की साइड। लेकिन इसके बाद एडिटर का एक नोट है यहाँ पे, और वो है कि एट लास्ट दे मीट इन पर्सन। मतलब पता नहीं यहाँ पे ये ईमू और निका या नीडहॉक के बारे में हो रही है या और कोई कैरेक्टर हमको देखने मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये इन तीनों के बारे में है, कि एक्चुअली में ये यहाँ पे ईमू और निका एक दूसरे को फेस कर रहे हैं पहली बार, मतलब इतने टाइम से। तो शायद ये इसी के बारे में है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? मतलब एक तो चॉपर की थ्योरी है यहाँ पे, उसके बाद भाई अपना उसॉप अभी आ चुका है, तो शायद हमें उसॉप का भाई एक पावर अप देखने को मिले इस आर्क में। तो इसी के साथ दोस्तों ये स्पॉइलर खत्म होते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।